हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 ए सेकंड में से अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रॉब्लम नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। सेकंड में के 1 से लेके 9 तक प्रॉब्लम इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने किए हुए हैं और ये अभी उसके आगे का मतलब 10 से लेके कहां तक सॉल्व करेंगे? अपन 70 तक इसको सॉल्व करेंगे। है ना? सेकंड उसमें का प्रॉब्लम नंबर 10 सेकंड में के 1 से लेके 9 तक इसके पहले के लेक्चर में अपन ने क्या किया हुआ है? सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो यहां पे आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है cos रेज़ टू द पावर 8x इंटू कॉट x। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं अपन। दैट इज लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos रेज़ टू द पावर 8x इंटू कॉट x। सो दैट इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख दिया था फिर cos रेज़ टू द पावर 8x, कॉट बोले तो क्या हो जाएगा? cos x अपॉन साइन x dx। अब ये वाली स्टेप आपको ध्यान में रखना है। अरे में कौन सी? कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ये मेरे पास में हो गया cos रेज़ टू द पावर 8x cos x अपॉन साइन x इंटू साइन x अपॉन साइन x। ओके, ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि इसको इस तरीके से क्यों मल्टीप्लाई किया करके। ये तो आपको समझ गया। पार्ट बोले तो cos x अपॉन साइन x, फिर अभी क्या किया? साइन x और साइन x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में अब मेरा प्रॉब्लम कहां कन्वर्ट हो गया? cos रेज़ टू द पावर cos बेस सेम है तो 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9 रेज़ टू द पावर x अपॉन साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx। ये देखिए, ये तो बराबर है, ये दोनों का बेस सेम है तो cos रेज़ टू द पावर 9x, ये साइन x dx रहेगा। साइन x इंटू साइन x क्या हो गया? साइन स्क्वायर x। सो इंटीग्रेशन cos रेज़ टू द पावर 9x अपॉन साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन x dx। तो देख लीजिए यहां तक आपको समझ में आया क्या? फिर यहां से अपने को सेकंड पार्ट में क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या क्या समझ गया आपने? साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x में लिख दिया। ओके, अब मैं यहां पे पुट करता हूं, पुट cos x इक्वल टू t, क्योंकि यहां साइन x है ना, तो cos x इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। सो देयरफॉर माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। मुझे क्या होना? सिर्फ साइन x dx। सो देयरफॉर साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos रेज़ टू द पावर 9x, cos x को क्या लिखा? t, ये हो गया t रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर माइनस dt, क्योंकि साइन x dx की वैल्यू क्या है? माइनस dt। तो आपने इसको ऐसा लिख दिया माइनस t स्क्वायर 9 अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर dt। अभी आपका अलजेब्रिक में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक। और आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक अपन कैसा सॉल्व करते हैं? डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहां कन्वर्ट हो गया? अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में अपन ने देखा है अलजेब्रिक इंटीग्रेशन। तो अलजेब्रिक इंटीग्रेशन मतलब ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं करके देता हूं आपको। ये मेरे पास में न्यूमरेटर है और ये क्या है अपने पास में? डिनोमिनेटर।
तो एक काम करते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर है तो ये माइनस अंदर ले लेते हैं, यानी फिर अपने को उधर डिवाइड करने के लिए क्या जाएगा, आसान जाएगा। तो इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर 9 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो यहां लिख दिया मैंने इसको टी स्क्वायर माइनस 1। अब ये टी रेज टू द पावर 9 है और यहां कौन है, टी स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म वहां पे कौन है, टी रेज टू द पावर 9, यहां से फर्स्ट टर्म कौन है, टी स्क्वायर, तो क्या मिल गया, टी रेज टू द पावर 7। तो यहां मैं क्वेश्चन में लिख दूंगा टी रेज टू द पावर 7। अब टी रेज टू द पावर 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये हो जाएगा टी रेज टू द पावर 9 माइनस टी रेज टू द पावर 7। ओके, टी रेज टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है। अब ये अपना ये हो जाएगा माइनस साइन और ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन, ये दोनों कट गए तो मेरे पास में रह गया टी रेज टू द पावर 7। अब यहां से फर्स्ट टर्म कौन है, टी रेज टू द पावर 7, यहां से फर्स्ट टर्म कौन है, टी स्क्वायर, तो कितना रह गया, टी रेज टू द पावर 5। अब टी रेज टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, सो टी रेज टू द पावर 5 इनटू दिस टर्म, ये दोनों का बेस सेम है तो टी रेज टू द पावर कितना हो गया, 7 माइनस टी रेज टू द पावर 5। फिर से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये कट गया। अब मेरे पास में कितना बचा, टी रेज टू द पावर 5। फिर से डिवाइड होगा, टी रेज टू द पावर 5, फिर से डिवाइड करेंगे उसको टी स्क्वायर से, यहां से फर्स्ट टर्म लेना, यहां से भी फर्स्ट टर्म लेना। अब ये डिवाइड कब तक करना, जब तक रिमाइंडर की डिग्री छोटी होती नहीं तब तक। अभी रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 5, यहाँ पे कितना था 9, यहाँ पे कितना है 2, ये बड़ी डिग्री है, डिवाइड हो गया 7। रिमाइंडर की डिग्री इससे बड़ी है, डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना है, टी रेज टू द पावर 5। फिर आगे डिवीजन होगा, अपने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपके पास में टी क्यूब, तो यहां लिख दिया मैंने प्लस टी क्यूब, तो टी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा टी रेज टू द पावर 5 माइनस टी क्यूब, फिर ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया। तो अब मेरे पास में टी रेज टू द पावर 3 आ गया। अभी भी यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब ये डिग्री बड़ी है, तो डिग्री अगर बड़ी है तो फिर डिवाइड करो, इधर से फर्स्ट टर्म टी क्यूब, वहां से टी स्क्वायर, कौन आया, टी आ गया। तो यहां पे लिख दिया मैंने प्लस टी, टी से अगर मैं कर दूं उसको मल्टीप्लाई तो टी स्क्वायर माइनस टी, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, इसको कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका टी। अब आगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री कितनी है, 2। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से अगर कम आती है तो आगे डिवीजन होता नहीं। ओके, फिर आपको मालूम है इसको लिखते कैसे, अपन इसको क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर इक्वल टू, क्या लिखते हैं अपन, न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी डिवाइजर, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी क्या हो गया, न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए उसको लिख देते फिर अपन। सो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, ये आपका क्वोशंट हो गया, प्लस रिमाइंडर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। में डिवीजन बराबर ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में आपने सीखा हुआ है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब सेपरेट कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो ये और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बची ये वाली टर्म्स, तो क्या रहेगी मेरे पास में, टी रेज टू द पावर 7 प्लस टी रेज टू द पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी, ये वाली फर्स्ट टर्म इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। में ये दोनों कट हो गए, इसकी जगह ये टर्म्स आ जाएगी और टी अपॉन वो, क्योंकि आपने देखा अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में अपन वो वाली प्रोसीजर यूज करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको अपन सेपरेट करते हैं। अब ये सबकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूं मैं, तो यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर 7 dt प्लस इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर 5 dt प्लस इंटीग्रेशन
टी रेज टू द पावर क्यूब डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस, अब आगे आएंगे, इसका डेरिवेटिव कितना होता है ट्वाइस टी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस टी, और इसका तो जीरो होगा, यहाँ ट्वाइस टी होता है, मेरे पास में कितना है टी, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूं, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर n, तो t रेज टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस t रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस t रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, log t स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, कोरोलरीज लिख देंगे अपन, कौन सी यूज किया है यहाँ पे, फिर से कोरोलरीज आपने f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t यानी क्या पुट किया था आपने cos, सो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका cos रेज टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस cos रेज टू द पावर 6x अपॉन 6 प्लस cos रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 1/2 log इन मॉडुलस t, सॉरी t की वैल्यू पुट करना है आपको, t कितना था आपके पास में cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस सी, में। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम था। क्या किया आपने, देखिए ये वाली स्टेप आपको नोट डाउन करके रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin x sin s से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, और बाकी तो एकदम प्रोसीजर सेम है। अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में आ गया, फिर उसको सेपरेट कर दिया और उसको क्या किया अपने सॉल्व किया। ओके, तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 10, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और ये स्टेप को मार्क करके रखो। अब चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। बोर्ड के ऊपर प्रॉब्लम नंबर 11 लिखा हुआ है, 10 रेज टू द पावर 5x, इसको सॉल्व करेंगे अपन। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 रेज टू द पावर 5x dx, पहले इसको सेपरेट कर लेंगे अपन। 10 रेज टू द पावर 5 है, तो इसको लिखता हूं मैं 10 क्यूब x इंटू 10 स्क्वायर x dx। अब यहां से मुझे स्क्वायर बाहर करना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये 10 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, सेक्स स्क्वायर पुट करूंगा, क्योंकि अपने में कोरोलरीज है सेक्स स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो इसीलिए क्या किया मैंने, ऐसे इसको बाहर किया, क्यों? क्योंकि 10x का डेरिवेटिव कितना आएगा, सेक्स स्क्वायर आएगा, तो इसीलिए मुझे 10 स्क्वायर क्या करना पड़ा, यहां से बाहर करना पड़ा। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 क्यूब x को ऐसे ही रखेंगे, 10 स्क्वायर x बोले तो क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 dx। कोरोलरीज आपको याद ही होगी, कोरोलरीज क्या आपके पास में सेक्स स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा पॉजिटिव, वो इधर आ जाएगा निगेटिव। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन 10 क्यूब x इंटू सेक्स स्क्वायर x dx माइनस इसका तो मल्टीप्लीकेशन और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया मैंने। सो 10 क्यूब x dx सेपरेट कर दिया, ध्यान में आया क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, साथ में इंटीग्रेशन भी, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये टर्म, इनका मल्टीप्लीकेशन ये वाली टर्म, साथ में इंटीग्रेशन क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अभी अपन क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड इंटीग्रेशन को फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं, इन फर्स्ट इंटीग्रेशन पुट 10x इक्वल टू t। ये जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है, इसमें 10x इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, t पुट करना है।
सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं अपन। I इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, तो tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx। सो देयरफॉर sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। फर्स्ट इंटीग्रेशन की ही बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट इंटीग्रेशन में tan x इक्वल टू t पुट कर दिया, तो sec स्क्वायर x dx यानी क्या आ गया dt। ये फर्स्ट क्या रहेगा आपका इंटीग्रेशन, tan की जगह क्या पुट करना है t, यानी हो गया आपका t क्यूब sec स्क्वायर x dx कितना हो गया dt, माइनस सेकंड वाले को ऐसे ही रहने दो फिलहाल, tan क्यूब x dx। अब इसको सॉल्व कर लेते अपन, ये हो गया t रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन, ये मेरे पास में tan क्यूब दिया हुआ है, फिर से वहां से स्क्वायर बार कर लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा tan x इंटू tan स्क्वायर x dx। सो दैट इज t की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में, tan x थी, पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे tan रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन tan x इन ब्रैकेट sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। जैसे यहाँ पे मैंने tan स्क्वायर की जगह क्या पुट किया था, sec स्क्वायर x माइनस 1, वैसे ही tan स्क्वायर x की जगह पुट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। इसको तो सॉल्व कर लिया अपन ने बराबर, t क्यूब को जगह t रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 लेके क्या किया, उसको सॉल्व कर दिया, और tan x की वैल्यू कितनी थी t, तो t की जगह क्या पुट कर दिया अपन ने, tan पुट कर दिया। अब वापस इसको अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां लिखता हूं मैं इक्वल टू tan रेज टू द पावर 4 x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका tan x इंटू sec स्क्वायर x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस tan x और पूरी इसका कितना दिया हुआ है dx दिया हुआ है। अब इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देंगे अपन, ये हो गया tan रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन tan x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन tan x dx। ओके, अब देखिए ये और ये लगभग सेम है, फिर से अब ये इस इंटीग्रेशन में, अब ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया और ये सेकंड इंटीग्रेशन, तो फिर से वही काम करेंगे। इन फर्स्ट इंटीग्रेशन पुट tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dt अपॉन dx, ये हो गया आपके पास में sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन tan x की जगह क्या रखेंगे t, sec स्क्वायर x की जगह dt प्लस इंटीग्रेशन tan x dx। ओके, अब सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंदी होते जा रहा है। tan रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस इसका कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ sec x प्लस c। सो दैट इज इक्वल टू tan रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है tan, ये भी क्या हो गया आपके पास में tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log इन ब्रैकेट sec x प्लस c। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। किस तरह सॉल्व किया समझ में आया आपको प्रॉब्लम, tan रेज टू द पावर 5 था, tan स्क्वायर बाहर कर दिया, tan स्क्वायर बाहर करने बाद में tan स्क्वायर को ऊपर लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, फिर ये मेरे फर्स्ट इंटीग्रेशन में
tan x इक्वल टू टी पुट करके मुझे sec स्क्वायर एक्स मिला, उसको सॉल्व किया। फिर ये जो सेकंड इंटीग्रल था जिसमें tan क्यूब x था, वहां से फिर tan स्क्वायर बाहर निकाला, फिर से उसके जगह sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखा, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया। फर्स्ट इंटीग्रेशन में फिर tan x इक्वल टू टी पुट करके सॉल्व किया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो है वो आपको मालूम है दैट इज log of sec x, है ना। सो इन दिस वे वी सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 11। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके में क्या करना है आपको, sec स्क्वायर एक्स की जगह ये पुट करना ही है आपको। ओके, फिर ये tan क्यूब एक्स को tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स, इसको I1, इसको I2 और इसको I3 ऐसा बोल के आप सॉल्व कर सकते हैं, और फिर वैल्यू इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर का प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखा हुआ है, cos रेज टू द पावर 7x लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos रेज टू द पावर 7x dx। यहां से एक cos बार निकाल लो, cos रेज टू द पावर 6x इंटू cos x dx। अब अपने दिमाग में आता कि पिछले बार ऐसा ही प्रॉब्लम था तो अपने वहां पे tan स्क्वायर बार किया था, यहाँ पे अपन सिर्फ cos बार निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से tan जो था वो tan का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर था। tan का डेरिवेटिव क्या रहता है, sec स्क्वायर। फिर वो tan x को sec स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करना है, और वो फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या थी, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे अपने को मालूम है कि cos x जो है, cos x किसका डेरिवेटिव जाएगा, माइनस साइन में चले जाएगा इधर, तो cos x के लिए अपन साइन ले लेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ से cos x बार किया। क्यों? क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाता, और इधर अपन आसानी से पुट कर सकते हैं। वहां पे अपने को फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करना पड़ता था, यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां से सिर्फ क्या बाहर निकाला अपन ने, cos x बाहर निकाला। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये cos रेज टू द पावर 6x है तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, cos स्क्वायर x रेज टू द पावर 3 इंटू cos x dx। सो इंटीग्रेशन cos x किसके डेरिवेटिव में आएगा, साइन के, इसीलिए इसको कहां कन्वर्ट करता हूं, साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू cos x dx। फिर से ध्यान में रखिए, मैंने यहां से cos x बाहर निकाला, स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो cos x है, cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का डेरिवेटिव में cos x आता है, तो इसलिए मैंने cos x बाहर कर दिया। cos रेज टू द पावर 6 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे cos x आया, मतलब इधर क्या आने को ना, sin x, क्योंकि sin x को पुट करूंगा तो मुझे ये cos x वाली टर्म मिलेगी ना, तो इसीलिए मैंने cos स्क्वायर x को क्या कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे अपने को a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या है, a क्यूब माइनस 3 टाइम a स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये आपका फॉर्मूला है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी इसके हिसाब से, 1, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, साइन स्क्वायर एक्स। अब उसमें पुट करते चलते हैं अपन। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट, इसका एक्सपांशन उसके हिसाब से ए क्यूब बोले तो 1 का क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर, बी बोले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स उसका क्यूब ब्रैकेट क्लोज, और क्या हो गया, dx। अब इसकी अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना ये। ओके, अब dx नहीं, ये तो हो गया इसका, इंटू ये रहेगा ना cos dx। ओके, अब
अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो इंटीग्रेशन 1 का क्यूब 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स साइन रेज टू द पावर 4x, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस साइन रेज टू द पावर 6x इंटू कॉस x dx. पुट साइन x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन x का डेरिवेटिव cos x dt upon dx. So therefore cos x dx इक्वल टू dt. अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 1 माइनस 3 टाइम्स साइन है, साइन के जगह क्या पुट किया t, एंड ये हो गया t स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी रेज टू द पावर 6 cos x dx. उसकी जगह क्या लिखेंगे अपन dt. इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो आप, इंटीग्रेशन 1 dt माइनस 3 बार हो गया टी स्क्वायर dt, 3 बार हो गया टी रेज टू द पावर 4 dt, टी रेज टू द पावर 6 dt. 1 मतलब क्या आ जाएगा t, सो दैट इज इक्वल टू t माइनस 3 टाइम्स t क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 टाइम्स t रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस t रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस c. t की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज साइन, तो ये t की जगह क्या लिखूं मैं, साइन t माइनस ये 3 और 3 कट गया, साइन क्यूब t प्लस 3 अपॉन 5 साइन रेज टू द पावर 5x माइनस 1 अपॉन 7. t के जगह साइन x पुट करना है, तो यहां पे x आ जाएगा 1 अपॉन 7 साइन रेज टू द पावर 7x प्लस c. ये आपका फाइनल आंसर. क्या मिला फाइनल आंसर आपको, साइन x माइनस साइन क्यूब x प्लस 3 अपॉन 5 साइन रेज टू द पावर 5x माइनस 1 अपॉन 7 साइन रेज टू द पावर 7x. है ना, थोड़ा सा ये ध्यान में रखा कि पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये आपको एक्सपेंशन लर्न करना जरूरी है. अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. प्रॉब्लम नंबर 13 बोर्ड पे लिखा हुआ है. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपने को अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा. डायरेक्ट अपन लेट I इक्वल टू इसको सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपन यहाँ पे टेक्निक अप्लाई करेंगे. क्या करना है आपको, यहाँ पे tan 3x दिया हुआ है, सो tan 3x को अपन tan 2x प्लस x लिख सकते हैं. 3x है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x. फिर यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन tan a प्लस b वाला, तो tan a प्लस b वाला फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. यहां तो अपने पास में कौन रहेगा, tan 3x रहेगा. 3x को लिख दिया मैंने 2x प्लस a. फिर फॉर्मूला यूज किया tan a प्लस b वाला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ये वाली टर्म्स इधर आ गया, तो क्या बन गया आपके पास में tan 3x इन ब्रैकेट 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x. tan 3x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपके पास में tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x. क्या किया मैंने,
tan 3x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब ये वाली जो टर्म है इस टर्म को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों टर्म प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस। तो यहां लिख दिया मैंने इनको tan 3x उनको बुला लिया माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू प्लस बन जाएगा, सो दैट इज tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ओके, इसका मतलब ये जो है tan 3x इंटू tan 2x, इसके जगह ये वैल्यू क्या करूंगा मैं पुट कर सकता हूं। ये जो मेरे को दिया हुआ है इसकी वैल्यू मैंने इन द फॉर्म ऑफ tan ही निकाला। क्या निकाला? tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब करना क्या है मुझे? इंटीग्रेटिंग कर देता हूं मैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x सेपरेट भी कर दो, यहीं पर ही सेपरेट भी कर देंगे दोनों को, तो इंटीग्रेशन tan 3x dx माइनस इंटीग्रेशन tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन tan 3x tan 2x इंटू tan x। ओके, तो अब ये मेरा i में कन्वर्ट हो गया तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। सो देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx माइनस इंटीग्रेशन tan 2x dx tan x dx। ये कहां चले गया? मेरा i में चले गया, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, ये जो टर्म्स निकालना है इसी टर्म्स का क्या निकालना है आपको? इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक काम कीजिए, यहीं पर लिख दो लेट i इक्वल टू, अब कोई परेशानी नहीं, लेट i इक्वल टू, और इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इधर आ गया तो यहां लिख दो अभी फ्रॉम 1। ओके, समझ में आ गया? अब क्या करना है अपने को? इंटीग्रेशन ऑफ tan, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ sec, तो tan f ऑफ x है तो क्या हो जाएगा? log ऑफ sec f ऑफ x। तो ये हो गया मेरे पास में i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan, tan का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ sec होता है, तो tan f ऑफ x है तो log ऑफ sec f ऑफ x अपॉन f डैश x, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 3। f ऑफ x कितना है आपका? 3x, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 3 माइनस, फिर यहां पर भी वही tan f ऑफ x, tan f ऑफ x का क्या हो जाएगा? log ऑफ sec f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, tan x माइनस log ऑफ sec x प्लस c। ओके, ये हो गया आपका आंसर। क्या किया आपने? देखिए log ऑफ tan, tan का क्या है? log ऑफ sec f ऑफ x अपॉन f डैश x, इसका भी वही रहेगा 2x का डेरिवेटिव 2 और इंटीग्रेशन ऑफ tan x दैट इज log ऑफ sec x। ये यहां तक आंसर बराबर है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है? इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये जो आपका आंसर है इस आंसर को क्या किया? और सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो चलिए अपन और सिंप्लीफाई कर लेते ताकि आपका टेक्स्ट बुक का आंसर और ये आंसर क्या हो जाए? मैच हो जाए। तो क्या करूंगा मैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। ये देखिए 1/6 इन ब्रैकेट। अब मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से यहां कट हो जाके क्या रहेगा मेरे पास में? 2 टाइम्स log sec 3x। यस और नो? क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। यहां तक भी आपका आंसर बराबर है। टेक्स्ट बुक का आंसर लाने के लिए अपन यहां से आगे अब चल रहे हैं।
तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 2 जा कितना होता है 6, तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों कट जाएगी, यहाँ 2 आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 6 लिखा तो कितना होगा 3 टाइम्स लॉग सेक 2x। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम लॉग सेक x, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज प्लस c। सो दैट इज इक्वल टू 1/6 इन ब्रैकेट। फिर अपने उसमें प्रॉपर्टीज है, log a रेज टू द पावर b दैट इज इक्वल टू b इंटू लॉग a, b इंटू लॉग a। ये वाली प्रॉपर्टी अब आप यूज कर रहे हैं, कौन सी? log a रेज टू द पावर b दैट इज b इंटू लॉग a। अब ये जो 2 है ये इधर चले जाएगा। अब अपने पास में क्या हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा ब्रैकेट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा अपने पास में, log इन ब्रैकेट sec 3x रेज टू द पावर 2 माइनस log sec 2x रेज टू द पावर 3 माइनस log sec x रेज टू द पावर 6 प्लस c। So that is equal to 1/6 in bracket log sec 3x उसका स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या मिल जाएगा आपको, log इन ब्रैकेट sec 2x उसका क्यूब प्लस log sec x रेज टू द पावर 6, ये इसका ब्रैकेट क्लोज, ये बड़े वाला ब्रैकेट क्लोज, और प्लस c। So that is equal to 1/c in bracket log sec 3x उसका स्क्वायर माइनस, फिर अपने को दूसरी प्रॉपर्टी मालूम है log a प्लस log b, तो log a इंटू b, so that is log a इंटू b प्लस सी। क्या है प्रॉपर्टी, log a प्लस log b, क्या है log a इंटू b, सो दैट इज इक्वल टू 1/6। और एक प्रॉपर्टीज है log a माइनस log b, ये भी आपका a हो गया और ये b हो गया, log a माइनस log b मीन्स log a अपॉन b, ये हो गया log a अपॉन बी। सॉरी सेक है, log a अपॉन बी और ये आपके टेक्स्ट बुक का आंसर। अरे में यहां तक आपको ये सॉल्व करना है, ये टेक्स्ट बुक का आंसर मैच होता है और यहां तक अपन जनरली यहां तक सॉल्व करते हैं, लेकिन कभी अगर ये प्रॉब्लम आए शो दैट में आपको यहां तक सॉल्व करते आने को होना, बराबर है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके अपने सॉल्व किया, समझ रहे बराबर प्रॉब्लम। तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए और कंसंट्रेशन रख के उसको पहले देखिए कि कौन से स्टेप पे अपने क्या क्या एडजस्टमेंट करते आए, क्योंकि इस सभी प्रॉब्लम के अंदर कहीं ना कहीं आपको लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पर भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिया नहीं अपन ने, उसको पहले सेपरेट करके इसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सम एंड डिफरेंस में अपन ने वैल्यू निकाला और फिर अपन ने उसको क्या किया, सॉल्व किया और फाइनल आंसर लाने के लिए क्या एडजस्टमेंट किया आपको समझ गया। 3 2 6 होता है, तो मैंने 1/6 से और उससे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 14 की तरफ। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 14 बोर्ड पे लिखा हुआ है, sin रेज टू द पावर 5x इंटू कॉस रेज टू द पावर 8x। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन sin रेज टू द पावर 5x इंटू कॉस रेज टू द पावर 8x dx। तो इसमें क्या रहता है, साइन और कॉस की इस तरीके से टर्म अगर आती है अपने पास में, तो यहाँ पे पावर चेक करते हैं अपन इवन और ऑड वाला। तो जिसका पावर ऑड में है वहां से एक टर्म क्या निकालते हैं अपन, बाहर निकालते हैं। जैसे इसका पावर इवन है तो ये टर्म बाहर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना था, माइनस साइन एक्स था। तो इसीलिए इसमें से सिंगल टर्म बाहर करना है, और सिंगल टर्म कहां से बाहर करते हैं अपन, जिसका पावर ऑड है उसका।
इसका पावर ऑड है तो यहां से एक टर्म क्या करेंगे अपन बाहर करेंगे। अब सिंगल टर्म बाहर हो गई तो ये क्या बन जाएगा अपना साइन रेस टू द पावर 4x इंटू कॉस रेस टू द पावर 8x इंटू साइन x dx। क्या किया अपन ने, जिसका पावर ऑड है उसमें से एक टर्म बाहर कर दिया। अब ये साइन रेस टू द पावर 4 को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता, क्योंकि मैं कॉस एक्स इक्वल टू पुट करूंगा, कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट करूंगा तो मुझे ये डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इसीलिए साइन को अपन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन रेस टू द पावर 4 है तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और उसका स्क्वायर इंटू कॉस रेस टू द पावर 8x इंटू साइन एक्स dx। सो इंटीग्रेशन, अब इसके जगह क्या लिख दूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर इंटू कॉस रेस टू द पावर 8x इंटू साइन एक्स dx। ओके, गिव अस इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे पुट करना है मुझे, पुट cos x इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव्स माइनस साइन x, t का डेरिवेटिव्स dt अपॉन dx। ये हो गया प्लस में माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। आपको क्या होना, सिर्फ आपको तो साइन x dx होना, तो वैसा कर लीजिए साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, कॉस की जगह क्या पुट करना है, t पुट करना है। ये हो जाएगा 1 माइनस t उसका स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू कॉस यानी t, ये हो गया t रेस टू द पावर 8 इंटू साइन एक्स dx। उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन माइनस dt पुट करेंगे। माइनस बाहर लेके आ जाते हैं, इंटीग्रेशन इसको पहले एक्सपांड कर लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर इंटू t रेस टू द पावर 8 dt। क्या किया अपन ने, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो माइनस इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू द पावर 4 इंटू टी रेस टू द पावर 8 dt। सो माइनस टी रेस टू द पावर 8 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। So 1 into t raised to the power 8, so that is t raised to the power 8, 2 times, ये दोनों का बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर का एडिशन, so t raised to the power 10, बेस सेम है, पावर का एडिशन, so that is 12, और ये क्या हो गया मेरे पास में dt। ओके, तो मैं इंटीग्रेशन में सेपरेट कर देता हूं, माइनस साइन को फिलहाल वैसे ही रहने देता हूं, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते तो इंटीग्रेशन t रेस टू द पावर 8 dt माइनस 2 टाइम इंटीग्रेशन t रेस टू द पावर 10 dt प्लस इंटीग्रेशन t रेस टू द पावर 12 dt। इंटीग्रेशन मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिए। सॉल्व कर लेंगे अब अपन, माइनस को फिलहाल बाहर रखा हुआ है, x रेस टू द पावर n, तो t रेस टू द पावर n बोले तो अब 9 आ जाएगा, 8 प्लस 1 9 अपॉन 9 माइनस 2 टाइम्स t रेस टू द पावर 11 अपॉन 11 प्लस t रेस टू द पावर 13 अपॉन 13 प्लस c। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते अब अपन, माइनस t रेस टू द पावर 9 अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 11 t रेस टू द पावर 11 माइनस t रेस टू द पावर 13 अपॉन 13 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू कितनी है cos t, एंड ये हो गया मेरे पास में माइनस 1 अपॉन 9 cos रेस टू द पावर 9x प्लस 2 अपॉन 11, t की वैल्यू पुट कर दिया दैट इज cos
रेस्ट टू द पावर 11x माइनस 1/13, t की वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज cos रेस्ट टू द पावर 13x प्लस c। ये आपका आंसर। आप चाहे तो ये प्लस वाली टर्म पहले लिख दो। ओके, चलिए प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं अपन। I इक्वल टू 2/11 cos रेस्ट टू द पावर 11x माइनस 1/9 cos रेस्ट टू द पावर 9x माइनस 1/13 cos रेस्ट टू द पावर 13x प्लस c। ओके, आपका ये आंसर और टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं होता है। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए और आप इसको नोट डाउन कीजिए। अरे मैं फर्स्ट टाइम वो टेक्स्ट बुक प्रिंट हुआ है तो आपको इसके अंदर बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक आपको मिलेगी। अरे मैं हमको ये प्रॉब्लम 2-2, 3-3 बार देखना पड़ता है कि आंसर मैच नहीं हो रहा, तो कहीं अपना तो रॉन्ग नहीं हो रहा है। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आंसर एकदम बराबर लिखा हुआ है। फिर चलेंगे अपने प्रॉब्लम नंबर 15 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 15 क्या लिखा हुआ है? 3 cos square x into sin x. So let I equal to integration 3 into cos square x into sin x dx. So put cos square x equal to t, differentiating with respect to x. cos square x मतलब cos x का स्क्वायर यानी f of x raised to the power n. So n into f of x n minus 1 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इक्वल टू dt अपॉन dx। बहुत सारे बच्चों को ये समझा नहीं। cos स्क्वायर x इसका मतलब cos x उसका स्क्वायर। अब cos x उसका स्क्वायर मतलब f of x रेस्ट टू द पावर n, n इंटू f of x n माइनस 1 2 माइनस 1 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये हो गया माइनस 2 टाइम्स cos x इंटू sin x dx इक्वल टू dt माइनस 2 sin x into cos x, that is sin 2x dx equal to dt। 2 sin x into cos x sin 2x होता है। देख लेना ये प्रॉब्लम थोड़ा सा गलत लिखने में आया क्या? तो यहाँ पे क्या है? sin 2x है, x नहीं है। कितना है? sin 2x। तो यहां पर भी आप इसको 2x लिख लीजिए, तो ये उधर चले गया, यानी क्या हो गया इसमें? therefore sin 2x dx इक्वल टू माइनस dt। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 रेस्ट टू द पावर cos स्क्वायर यानी कितना हो गया? t, तो 3 रेस्ट टू द पावर t sin 2x ds, उसकी जगह क्या रहेगा? माइनस dt, माइनस बाहर कर दिया 3 raised to the power t dt, so that is equal to minus इंटीग्रेशन ऑफ a raised to the power t। a raised to the power t का इंटीग्रेशन क्या है? a raised to the power t अपॉन log a प्लस c। इंटीग्रेशन a raised to the power t, a raised to the power t का क्या है? a raised to the power t अपॉन log a, t की वैल्यू पुट कर दो माइनस 1 अपॉन log 3 रेस्ट टू द पावर t, उसका कितना हो गया? cos स्क्वायर x प्लस c। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 15। ओके, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 की तरफ। आ गया ये समझ में? प्रॉब्लम नंबर 16 में क्या दिया हुआ है आपको? प्रॉब्लम नंबर 16 है आपके पास में। ओके, तो देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं इसमें। ओके, तो ये आपको मिला माइनस 1/3 इंटू 3, टी की वैल्यू अपने पुट कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 16 क्या दिया है? प्रॉब्लम नंबर 16 में आपके पास में प्रॉब्लम नंबर 16 है आपके पास में sin 6x
अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर दे अपन। इसको बोल देता हूं लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 6x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x dx। ओके, अब ये देखिए आज जो अपने टाइप देखा उसमें ही जाता नहीं, अपने टाइप को तो देखा था इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। ओके, यहां तो पूरी टर्म साइन की है, ये और वो दोनों अलग अलग है। अब इसको अपन ऐसा लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x को ऐसा लिखता हूं मैं साइन 10x माइनस 4x। जैसे पिछले बार अपने tan 3x को क्या लिखा था, tan 2x प्लस x। उसी तरीके से 6x को, क्योंकि नीचे 10x और 4x है, तो 6x को 10x और 4x में अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो 6x के जगह क्या लिखा मैंने, 10x माइनस 4x। नीचे वाली टर्म ऐसी रहेगी साइन 10x इंटू साइन 4x। अब यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे अपन साइन a माइनस बी वाला। ये जो टर्म्स है ये a का काम करेगा और ये टर्म्स b का रहेगा। तो हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन साइन 10x इंटू कॉस 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x, पहला इंटीग्रेशन। सेकंड cos 10x इंटू साइन 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x। अब ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, साइन 10x कैंसिल हो गया। यहां पर भी 4x है, 4x है। cos अपॉन साइन है, cos अपॉन साइन बोले तो क्या हो गया, cot 4x माइनस साइन और साइन कैंसिल हो गया, साइन 4x कैंसिल हो गया। 10x है, cos अपॉन साइन है, तो cos अपॉन साइन कितना होता है, cot 10x dx। cos अपॉन साइन और cos अपॉन साइन, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है cot का इंटीग्रेशन, cot का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन। तो cot हो गया तो log साइन। अब ये cot 4x है तो क्या हो जाएगा, log साइन 4x अपॉन 4, या ब्रैकेट में रख लो। इंटीग्रेशन ऑफ cot का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ साइन। तो cot f ऑफ x का log ऑफ साइन f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x माइनस यहां पर वही होगा log ऑफ साइन 10x अपॉन 10 प्लस c। ओके, अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको आंसर एडजस्ट करना है। फिर वही कार्यक्रम 1/4 log इन ब्रैकेट साइन 4x माइनस 1/10 इन ब्रैकेट log साइन 10x प्लस c। अब जैसे पिछले बार जो अपन ने किया था उसी के हिसाब से अपने को करना है। ये दो टर्म है, जैसे अपने को किया था ना tan x वाला ही अपने जो सॉल्व किया था, उसको अपने को आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर लाने के लिए अपने क्या किया था, उसमें लॉग की प्रॉपर्टीज यूज किया था। तो वही कार्यक्रम अपन यहाँ पे करेंगे। 10 है और इधर 4 है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 के करीबन आ जाएगा, 20 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 20। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरे पास में 1/20
इन ब्रैकेट, इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20/4 कितना हो गया 5, ये हो गया 5 टाइम्स log sin 4x माइनस, इसको भी 20 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो 20/10 कितना हो गया 2 टाइम्स log sin 10x प्लस सी। इन दोनों का क्या निकाला मैंने, एलसीएम निकाल के उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वही प्रॉपर्टी b log a, मतलब log a रेज टू द पावर b, तो इसको लिखते हैं मैंने यहाँ पे 1/20 इन ब्रैकेट a log b यानी log sin 4x रेज टू द पावर 5 माइनस log इन ब्रैकेट sin 10x raised to the power 2 plus c, so that is equal to 1/20 log a minus log b, so that is log a upon b, so that is log a upon b प्लस सी, log a अपॉन b प्लस सी। इसी को अपन ऐसा लिख देंगे अब 1/20 इन ब्रैकेट log sin रेज टू द पावर 5 4x अपॉन sin स्क्वायर 10x प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है ना। ये टेक्स्ट बुक में आंसर आपको वो दिया हुआ है, तो वो टेक्स्ट बुक के आंसर से अपन इसको क्या किया, यहाँ तक सॉल्व करके लाया है ना। क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में से सर कि हमारा आंसर और आपका आंसर बोलो या टेक्स्ट बुक के साथ में मैच नहीं हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया हुआ है तो वो तो मैच होगा ही नहीं, लेकिन जहां तक हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्स्ट बुक का आंसर और अपन सॉल्व करते हुए आंसर मैच होने को होना है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास में 1/20 log sin रेज टू द पावर 5 4x अपॉन sin स्क्वायर 10x। ओके, ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 16। अब इसमें का एक प्रॉब्लम बचा हुआ है और वो है प्रॉब्लम नंबर 17, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते प्रॉब्लम नंबर 17 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 17 बोर्ड पे लिखा हुआ है sin x इंटू कॉस क्यूब x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ओके, चलिए फिर इसको सॉल्व करेंगे अब अपन। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलते जाइए आप भी, sin x इंटू कॉस क्यूब x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। आप जैसे से मैं रिपीट करता हूं आप भी रिपीट करते जाइए, मैं एक रिदम बना हुआ रहेगा और आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट भी आते रहेगा। अगर आप ऑडियंस बन के देखते रहोगे तो समझने में आपको मुश्किल जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इसको कॉस क्यूब एक्स है, यहां से मैं एक कॉस बार ले लेता हूं, ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है, यानी बेसिक अपना काफी क्लियर होना। अलजेब्रिक में इतना तकलीफ जाती नहीं, या पर्टिकुलर टाइप्स अगर दिया हुआ है तो उन टाइप्स में भी अपन जो उनकी स्टेप्स है उसके हिसाब से अपन प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम है कि जिस प्रॉब्लम के अंदर कोई स्टेप मैच नहीं होती है, किसी फॉर्म में ये एडजस्ट नहीं होता है, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले अगर है तो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत गिरती ही है। अजन में तो आपको हिंट ध्यान में रखना पड़ता है, या कुछ कुछ अपने को समझ में आने को ना कि कौन सी टर्म्स दी हुई है अपने को और कौन से टर्म को पुट करने में अपने को क्या मिलेगा, और उसके लिए ये सब बातों के लिए डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डबल एंगल ट्रिपल एंगल की वैल्यूज है वो सब अपने को लर्न होना चाहिए, है में, तो फिर फटाफट अपने को ध्यान में आते रहेगा। ओके, तो ये विद्या मैंने यहां से sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे मैं करता हूं पुट cos square x equal to t, so differentiating
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, cos x उसका स्क्वायर मतलब f ऑफ x रेज टू द पावर n। ये जो cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ फर्क गिरेगा नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो f ऑफ x रेज टू द पावर n, सो n इंटू f ऑफ x, और f ऑफ x का डेरिवेटिव मतलब cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, t के डेरिवेटिव का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आप आसानी से लिख सकते हैं dt अपॉन dx। इसको सॉल्व कर दिया तो ये हो गया -2 टाइम्स cos x इंटू साइन x dx इक्वल टू dt। मुझे क्या होना, सिर्फ cos x sin x dx, इतना ही मुझे होना, ये इतना ही मुझे लगेगा, sin x cos x dx। इसके जगह क्या पुट करना है मुझे, dt, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो मेरे पास में अभी क्या रह गया, sin x cos x dx dt अपॉन -2। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो मैंने इस तरीके से जो अरेंजमेंट कर दिया है, इसके जगह मैं dt अपॉन -2 पुट करूंगा, cos स्क्वायर x की जगह t पुट करता हूं, यानी अब मेरा जो प्रॉब्लम आ गया, अब प्रॉब्लम कहां एडजस्ट हो गया देखिए, t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी अपॉन 2। तो -1/2 को बाहर कर दूंगा, जब -1/2 को मैं बाहर करूंगा, ये -1/2 इंटीग्रेशन t अपॉन, ये टी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको पुट कर चुका हूं, तो t ही आएगा, अपॉन 1 प्लस टी, और ये कितना हो गया आपका dt हो गया। ओके, अब देखिए ये फिर अलजेब्रिक में आ गया, अलजेब्रिक में बढ़ गया नहीं है, अब अलजेब्रिक में बढ़ गया तो फिर वही डिवाइड एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। अब बाय ऑब्जर्वेशन अपन कर सकते रहे, तो अपने को प्रोसीजर मालूम है, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट डाउन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अपन इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए और एकदम इजी है, तो बाय ऑब्जर्वेशन अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो यही कर देते अपन उसको। सो -1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर मुझे सिर्फ t होना, इसको मैं लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस टी -1, क्योंकि आपका जब एडजस्टमेंट करते हैं तो न्यूमरेटर की भी वैल्यू चेंज होने को नहीं होना, तो ये 1 प्लस टी मैंने लिख दिया न्यूमरेटर में, एडजस्टमेंट कर दिया -1 के साथ में, तो ये हो गया मेरे पास में 1 प्लस टी डी टी। सेपरेट करेंगे -1/2, फिलहाल उसको बाहर ही रखा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी 1 होता है, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू डी टी। समझ गया ना, 1 प्लस टी 1 रहेगा, -1 अपॉन टी। सॉल्व कर लेते अपन इसको फिलहाल बाहर ही रहने दो, -1/2 इंटीग्रेशन 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, लेकिन यहाँ पे t है तो यहाँ कौन आ जाएगा t माइनस, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, 1 प्लस टी का डेरिवेटिव कितना होता है 1, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो कोरोलरी लग गई कौन सी, log 1 प्लस टी प्लस सी। कोरोलरी कौन सी आपके पास में, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस सी। ओके, t की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, -1/2 इन ब्रैकेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या आपके पास में, cos स्क्वायर x, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे t की वैल्यू cos स्क्वायर x माइनस log 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस c। अगर आपकी इच्छा है माइनस से मल्टीप्लाई करने की, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 1/2, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आ गया, log इन ब्रैकेट 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस c। ये वैल्यू हो गई आपकी i की वैल्यू हो गई, कितनी आ गई वैल्यू आपकी i की, 1/2 log 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस c।
टेक्स्ट बुक के आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है, ये पूरा ही लॉग बाहर लेके उसने क्या कर दिया, उसको लगा दिया हुआ है ना, ऐसा लगेगा नहीं। ओके, तो ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 17। अब यहाँ पे देखिए अपन ने एक्सरसाइज 3.2 में के क्वेश्चन नंबर 1 में के 1 से लेके 25 वाले प्रॉब्लम इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सॉल्व किए हुए हैं। इस लेक्चर में अपन ने 3.2 में के 10 से लेके कहां तक सॉल्व किए थे, 17 तक के अपने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। आए ध्यान में, तो ये जो आपका दिया हुआ है इस तरीके से अपन ने 3.2a एक्सरसाइज यहाँ पे क्या किया है, कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन सम स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। थोड़ी सी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, आप एक दो बार उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों को वो समझ में आएगा, है ना। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कौन से टॉपिक के साथ में मिलेंगे अपन, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। आए दिन में, अब देखिए वीडियोस बनाने के लिए हमको काफी सारी मेहनत करना पड़ता है। ओके, तो अब आपका काम है इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, आए दिन में, और ज्यादा से ज्यादा आपके जो फ्रेंड्स है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को आप इसको शेयर कीजिए। ओके, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर आते रहेगा तो फिर हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा कि चलो भाई बच्चे अपना वीडियोस देख रहे हैं, अपन जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ तो भी रिजल्ट आ रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से और वीडियोस अपने आने को होना अजर में, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, और उस लेक्चर में अपन देखेंगे सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ओके।